सुगज मिड डे में मार्केट ने अपने आप को किया है फिर से रीगेन और इस रीगेन के साथ में 542 इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी यहां पर आएंगे चार्ट पैटर्न पे इंपॉर्टेंट लेवल इंपॉर्टेंट ट्रेंड आज वापस से हिंदुस्तान कॉपर ने टच किया है। अब इस ट्रेंड का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमने कल की वीडियो में ये ट्रेंड डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को कहा था कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। ऑल्दो काफी आसान होता है डिसिफर करना है इसको। 542.80 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड आज का हाई है। अभी 12:30 बज रहे हैं और 542.80 के आसपास का स्टॉक हाई लगा चुका है। ये ट्रेंड हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। यहां पर आपको दिख रहा होगा 542 कैंडल भी आपको नजर आ रही होगी कल की जो हमने डिस्कस करी थी कि आज की पॉसिबिलिटी क्या है। ये रही वो कैंडल और एग्जैक्ट यही कैंडल आपके पास आज के दिन में है। जहां नीचे की टेल अभी लंबी है, बायर को इंडिकेट कर रही है। 542 पर स्टॉक टच भी कर गया जो कल डिस्कस करा था। यहां सस्टेन करता है, यही कैंडल बनी रहती है इसमें दिन के आखिर में, तो पॉसिबल है कि हम इस वीक 576 वापस चले जाए। लेकिन 542 576 से पहले इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और ये 520 का आपका मिड बेस और साथ में अराउंड 480 के पास आपका क्रूशियल बेस। ये क्यों ट्रेंड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा ट्रेंड यहां पे, ये वाला चार्ट। ये कौन सा चार्ट आपको दिख रहा है यहां पे? ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में 542 का आपका रिजेक्शन जोन है। जहां पर आज के दिन का हाई है वही रिजेक्शन फेस करके स्टॉक कहीं ना कहीं 538 537 के आसपास टिक रहा है। 3% का मूव आज के दिन में है। अब ब्रेकआउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वही कैंडल जो आपको यहां पर नजर आ रही है, जहां नीचे की टेल लंबी होगी, 542 के पास सस्टेन करेगी ताकि नेक्स्ट वीक में, मतलब कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर 576 आ सके। लेकिन अगर 542 पर रिजेक्शन फेस करता है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, फिर यहां से आप ड्रॉप कर जाओगे और उस कंडीशन पर ये बनेगी आपकी कैंडल। ठीक है, तो ये सभी ट्रेंड्स आपको हमने कल की वीडियो में डिस्कस करे थे। लेकिन इन सब के अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कॉपर को लेकर के? जो भी ग्लोबल डिमांड है, जो भी आपके प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके कॉपर इंडेक्स में, मेटल इंडेक्स में चेंजेस है, उन सबको मैं पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुका हूं, जरूर चेकआउट कर लेना। अब रामचंद्रन, इन्होंने मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्या बताया है कंपनी को लेकर के? इनका कह रहे हैं 606 एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन यानी कि रिजेक्शन लेवल है इस स्टॉक के लिए। 6 महीने से स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे करके जा रहे हैं। एक शार्प रैली बनी है 6 महीनों में, जिसका ब्रेकआउट दिसंबर 2025 में शुरू हुआ था, एक्चुअल ब्रेकआउट। अब 606 इनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल है एंड सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट एट करंट लेवल्स। इनका कहना है कि प्रेजेंट लेवल्स पर इन्वेस्टर्स को यहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट जो नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल आता है वो 606 रुपए का रहेगा हिंदुस्तान कॉपर में। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। टेक्निकली स्टॉक थोड़ा सा बियरिश यहां पर है। 86.9 का एमएफआई है एंड 67.7 का आपका आरएसआई है। लास्ट वीक आपका ये एमएफआई 90 के ऊपर था, 95 99 के आसपास था। तो जब भी आपका एमएफआई या आरएसआई इतना बियरिश हो, 90s के आसपास 99 के जोन पर हो, तो वहां थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म हो, आप एसआईपी जैसी सिचुएशंस पर क्या करते हो? डिपेंडेंट रहते हो, यानी कि अगर हल्की सी गिरावट आए आपको और ऐड करना होता है, लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस तरह के टेक्निकल्स आपको लाइफ में कई बार देखने को मिलेंगे। तो वहां पर इतनी जल्दी एग्जिट या पोजीशंस नहीं स्क्वेयर ऑफ करनी चाहिए। वहां पर आपको कंपनी के बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो आपको इन टेक्निकल्स पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए और इस तरह के चार्ट्स पर भी आपको कॉशियस होना चाहिए कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर आपको पता है बड़ी फॉल आती है। तो अगर पुराने रिजेक्शन फिर से रिजेक्शन बना दे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको एक बड़ा फॉल दे देता है वहां पे। ठीक है, 542 का ट्रेंड है इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा। इसके अलावा क्वार्टर 3 से डिमांड कंपनी की बहुत ज्यादा रहेगी। मैं आपको बता भी चुका हूं पिछले 2 वीडियोस के अंदर कि क्यों। उसके पीछे का बड़ा रीजन आता है ये वाला कि कंपनी ने सितंबर में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया। लगभग 10 गुना ग्रोथ कंपनी देती थी, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4% के ग्रोथ के साथ कंपनी 38% का ग्रोथ देती है सितंबर 2025 के अंदर। तो यही एक्सपेक्टेशन कंपनी के क्वार्टर 3 से भी है, क्योंकि कंपनी को कितना ग्रोथ चाहिए?
चलो मान लेते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। मैंने आपको पिछले रिजल्ट्स भी कंपनी के शो करे थे कल के वीडियो के अंदर कि कंपनी ने पहले क्या किया है और अब कंपनी को क्या करने की जरूरत है। कंपनी ने 2023, 22 और 24 में, सॉरी 24 नहीं, 2022 और 23 में कंपनी ने हर बार दिसंबर क्वार्टर में बहुत बढ़िया दिया इन कंपैरिजन विद सितंबर। ऑल्दो 2024 में कंपनी ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिप आया इन कंपैरिजन विद सितंबर। लेकिन अगर कंपनी 2022 और 23 कंटिन्यू कर जाती है ना यहां पे, तो कंपनी को ग्रोथ चाहिए 38% के ऊपर, और 38% का ग्रोथ देने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा। अगर आप इसका 50% निकालोगे, हिंदुस्तान कॉपर के दिसंबर 2024 का 50% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अराउंड 164, 164 करोड़। यानी अगर कंपनी 164 करोड़ इसमें अगर आप ऐड करोगे तो कितना अमाउंट बनता है, 164 करोड़ कितना बनेगा आपका, अराउंड 494 के आसपास। 494 करोड़ का भी अगर कंपनी रेवेन्यू देने में कामयाब होती है ना, 494 का, तब भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% का ग्रोथ देगी। तो अगर कंपनी इतना रेवेन्यू भी दे देती है तो कंपनी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बन जाती है जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की। तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई रहेंगी, यानी कंपनी बढ़िया रेवेन्यूज दे सकती है। और अगर आप इसके सितंबर 2025 के कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो आपको 83% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। ये एनुअल ग्रोथ है, पिछले साल जो कंपनी ने ग्रोथ दिया उसके एनुअल ग्रोथ है ये 83% का, यानी कंपनी पिछले साल से 83% ग्रो करी प्रॉफिट्स के अंदर सितंबर 2025 में। तो ये ग्रोथ कंपनी अगर दिसंबर में कंटिन्यू करती है, स्टिल अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि कंपनी बढ़िया नंबर्स और बढ़िया फाइनेंशियल्स और बढ़िया ईपीएस के साथ आगे बढ़ रही है। आई एम NISM सर्टिफाइड। वीडियो में यहां तक आ गए, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दिया करो, इन दो चीजों के पैसे नहीं लगते हैं। ये है आपका चार्ट और ये है आज के दिन की कैंडल। ये है 542 का आपका ट्रेंड जो कल के वीडियो में हमने मार्क किया था। ये कैंडल आपको कल के वीडियो में दिख रही होगी अभी जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया, और ये आपके आज के दिन की कैंडल है। 542 पर हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए ताकि आप वापस से 576 तक जा सको। कोई भी सेलिंग या रिजेक्शन 542 इंडिकेट करता है आपको डाउन ट्रेंड टुवर्ड्स 481 जो कि इसका मिड बेस है। तो ये है कंडीशन हिंदुस्तान कॉपर की, और 12 बजे तक मार्केट ड्रॉप करने के बाद फाइनली 12:30 तक मार्केट अभी अप ट्रेंड पर वापस से रिवर्सल ले रहा है। सो देखते हैं मार्केट की सिचुएशन क्या कहती है दिन के आखिर के अंदर, और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।